वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। ये बना रही है वीडियो 30 सेकंड समस्त प्रजा में सर्व प्रकार से शांति तथा सुव्यवस्था तो है। महाराज की जय हो। प्रजा के हृदय में सुख शांति तथा आपकी सुव्यवस्था का
एक छत्र राज्य है। महाराज राज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या श्रवण कुमार आ रहा है? हाँ राजन, श्रवण कुमार आपके दर्शन हेतु आए। यदि आज्ञा हो तो उन्हें ले आऊं। अवश्य। मैं ऐसे पितृ भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुआ। कहो श्रवण कुमार, आपके माता पिता कुशल से तो हैं? महाराज की राजधानी में हमें क्या कष्ट हो सकता है महाराज, किंतु हाँ हाँ कहो, जो कहना हो निसंकोच कहो। देव, मेरे माता तथा पिताजी तीर्थ आटन हेतु कह रहे हैं। इस हेतु आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मुझे खुशी है। तुम्हें रथ, हाथी, घोड़े, पालकी तथा जितने धन की आवश्यकता है तो ले जा सकते हो। तुम जैसे माता पिता सेवक को मैं अपना यह मुकुट भेंट करता हूँ। मैं धन्य हो गया राजन। केवल आप तीर्थ आसन की आज्ञा देकर मुझे कृतार्थ करें। अन्य वस्तुओं की जब आवश्यकता होगी तो सेवक आकर प्रार्थना करेगा। अच्छा श्रवण, आओ। सूर्यदेव आपकी यात्रा मंगलमय करे। प्रणाम। मंत्री जी, मृगों द्वारा मनोरंजन की तीव्र इच्छा हो रही है। अति उत्तम विचार है महाराज। हम सब आपकी सम्मति से सहमत हैं। सेनापति जी, मृग तृष्णा का यही समय है। हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार भाग न जाए। अति उत्तम है महाराज। सुनिए, इस ओर से कोई शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ सेनापति जी, हमें इसी ओर चलना चाहिए। महाराज, पब्लिक बहुत ज्यादा हुई है, बहुत भीड़ लगी। तथा धनुष बाण संभालिए। पूरे गया। मुकेश पूरा इतना है। अच्छा, तेरा दोस्त। मेरा पैर हो गया। किस दुष्ट ने जीप कर मेरे सिर बाण मारा है। आए मेरे
अंधे माता पिता सारा छीन लिया। आय माता जी, आय आय पिता, आपका सर्वर आपको हाँ, पापा। पानी न पिला सका। हाँ ओ हो गई। पापी, तू कौन है? अच्छा मैंने देखा नहीं। हाँ दिखा रही हूँ। पापा बोले वीडियो कॉल कर रहा हूँ मैं तेरे को। तेरा क्या बिगाड़ा, दिल सीने में क्या तूने डाला। आय, दशरथ के साथ पास बंदूक दो। आय, तेरे के नीचे है जग के प्यासे, माता पिता मेरे प्यासे। शुष्क गंध है आहे जग के प्यासे, कौन अंधों की आँखें को तोड़ा। मैंने जाने तेरा क्या बिगाड़ा, आय, तूने सीने में डुबाया। तड़पेंगे वो अकेले पाना में, रो रो के डाल दे देंगे सर कितने दिल आ रहे हैं। कौन जाएगा चल उनको देखने, तूने अंतिम सहारा ही तो रहा। दशरथ को पकड़ते सर्वल पुकारते होंगे, तूने अंतिम सहारा ही तो रहा। आय, माता जी, हे भगवान, क्या यह घोर कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पे लिखा था। मुझे यह कौन से पापों का प्रायश्चित मिला है। संसार को मातृ पितृ की सेवा आने वाले रत्न गुटो क्षमा करो, मैंने ही अज्ञानतावश यह अपराध किया है। भगवान आप ही अपने दंड से मेरे प्राणों का अंत कीजिए। मैं ही सबका अपराधी हूँ। राजन, विधि ने भाग्य में लिखा था वह तो पूर्ण हो गया। आप दुखित न होइए, इतना कीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप केवल इतनी कृपा कीजिए
उनको जल पिला दीजिए। अति तीख पीड़ा हो रही, कृपया इस बाण को निकाल दीजिए और शीघ्र जल ले जाकर उन्हें पिला दीजिए। पिताजी, माताजी। है श्रवण, ईश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। है या क्या संसार को माता पिता की भक्ति सिखाने वाले श्रवण क्या इस संसार से चल बसे? विधाता तेरी लीला परंपरा। सेनापति जी, मैंने सोचा था कि जब श्रवण माता पिता को तीर्थ यात्रा पर वापस आएगा, ऐसे पुत्र रत्न को धूमधाम से आज गद्दी पे बिठाकर उनके दान के द्वारा यज्ञ करवाऊंगा, किंतु सब करा धराए रह गया। रक्षक होने पर भी मैं भक्षक बन गया। हे भगवान, कुछ उपाय करो, यदि मेरा उद्धार हो सके। पर दशरथ के पांव नहीं चलते। बेटा, तुम आ गए। बहुत देर लगाई बेटा, क्या जलाशय दूर? बेटा, तुम पूछते क्यों नहीं? माताजी, पिताजी, जल लीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज भारी क्यों है? श्रवण ही है क्या? हाय, अब क्या करूं? क्या झूठ बोलूं? नहीं नहीं, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। माताजी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं हूं, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। माताजी, पिताजी, जल लीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। क्यों चुप क्यों हो? मेरा श्रवण कहाँ है? वह तो जल लेने गया था। अब निश्चय तो कर ही लिया, झूठ नहीं बोलूंगा। अब आपका श्रवण इस संसार में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है। मुझे क्षमा कीजिए देव। क्या कहा? मृत्यु हो गई? हाँ, मृत्यु हो गई, वह भी मुझ अभागे के हाथों। जब यहाँ सरयू में जल भर रहा था, तो धोखे से
मैंने बाण चला दिया। इसी घातक बाण से आपके श्रवण का अंत हो गया। अब मुझे क्षमा कीजिए। हाय मेरा सरवण, बेटा सरवण, हाय मेरी प्यास, ओहो, क्या करूं? श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बनाऊं? उठो माता जी, उठो। जो कुछ होना था वो हो गया। अब आज से मैं आपको पानी पिलाऊंगा, जल पीजिए। जल जल की रट लगा रखी है। आप कान खोल कर सुनो। हम तेरे शरीर का जल ग्रहण नहीं करेंगे। जल देने आए हो राजन, पर मेरे जल दाता को मार दिया। जीवन और मरण के साथ ही प्यारे पुत्र को छीन लिया। अब क्या करूं? वृद्ध माता पिता को जल पिलाना ही होगा। माता पिता जल पीजिए। फिर वही जल जल की रट लगा रखी है। अच्छा तो ला। मैं श्राप देता हूँ, यदि सत्यवाणी होगी मेरी, इसी भांति सतवियोग में मृत्यु उत्पन्न में होगी तेरी। आह श्रवण बेटा, है अब क्या हुआ? यह तो दूसरी हत्या भी हो गई, किंतु इतनी शांति मिली कि ऋषि मुझे श्राप दे गए। वो मुझे स्वीकार है। हे राजन, आज मेरे ही सम्मुख मेरी नयन जोगी एवं मेरा सौभाग्य एक साथ अस्त हो गए हैं। इसलिए मेरा भी श्राप लो। इस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना मिला की है धरती के, इसी प्रकार पुत्र होने पर भी बिना किसी कर्म के अयोध्या में पड़ा रहेगा। तो यथा समय पर तेरा संस्कार नहीं हो सकेगा। आए श्रवण, कहो श्रवण, प्यारे श्रवण। हे पतिदेव, जहाँ तुम आते हो राशि भी वहीं आती है। हे पुत्र, जहाँ तुम जाते हो तेरी माता भी वहीं आती है। माता जी मर गई, यह तीसरी हत्या हो गई। अति तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। ओम परमदेवाय नमः।
पीछे से चाचा तुम्हारी आंखें देखने इधर उधर इधर उधर कैसे डोल रही है। लंकेश, मैं तुम्हारी तुच्छ तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? हेलो बाजी नीति दे दे माला गिफ्ट तो सारा संसार थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी बुद्धि पहले हर लेनी चाहिए। यार अभी तो आवाज भी नहीं आ रही। अंकु भाई मैं तुम्हारी हाँ जीजू हेलो हाँ जीजू नमस्ते क्या बात मांगना चाहते हो? कुछ नहीं रामलीला में हाँ गाँव दाल के सोना होना पिया बिनाया हमारी सोना होना पिया बिनाया हमारी मोको गाँव में बजा रहा हाँ ठीक हो सुपना काका साड़ी का कैमरा साड़ी का कैमरा
मन दयाला सोऊं मैं तट पास कृपाला सोऊं मैं तट पास कृपाला। हे नाथ, यदि आप मेरी तपस्या पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए, मैं 6 मास तक सोता रहूं। हे वैष्णु, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? जो परजन चित परम मोहि परि दीजो या वरदान प्रभु जी दीजो या वरदान। जन्म जन्म हरि भक्ति में सदा रहे मम जान। प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा समस्त जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत हो। प्रकाश, जत्ती ऐसा ही चैन होगा। सिंह चाचा का लड़का। वृथा गवाई खेल अवस्था, वृथा गवाई खेल अवस्था। कामना की जो सहधारी को हरि को भजे ऋषिराज पढ़ना कहिए, कैसे आना हुआ? आयुष्मान भक्त, कहो लंकेश परिवार सहित कुशल से तो हो। बहुत दिन हाँ छोटू जो छोटू आपकी कुशलता नहीं ली, इसी हेतु तो मैं यहाँ आया हूँ। नारायण नारायण नारायण। कृपा तुम्हारी सुनाओ ऋषि राया, कृपा तुम्हारी सुनाओ ऋषि राया। तुम्हारी प्रताप यह राज हम पाया, तुम्हारी प्रताप
बहुत सुंदर। ऋषिराज, आपकी कृपा से मैंने यह राज्य वो दरवाजा ना, हाँ। प्राप्त किया है और ब्रह्मा जी से यह प्राप्त किया है मानसिक चाचा, कि मैं मानसिक ये कौन है? छोटू दानव किन्नर सबको निर्भय होकर जीत सकूं। इसलिए अब मुझे मौत का भय नहीं। वर पाया हो जब हो एक ना, एक सोनू बाजी च और एक बल मानसिक चाचा। कुछ कहता मत्कार दिखा। जोरदार तालियां। सब देखे तत्काल तमाशा, सब देखे तत्काल तमाशा। शंभु सहित उठायो कैलासा, उठायो कैलासा। नारायण नारायण नारायण। बाबू बाबू लंकेश, यदि ऐसा है तो कुछ चमत्कार सिखाओ और मात्र एक बार शंभु सहित कैलाश उठाकर लंका में ले आओ, जिससे तुम्हारी कीर्ति यश संसार में फैल जाए। सत्य कहा नारद। जोरदार तालियां। मुबारक हो, मुबारक हो।
अरे मंत्र महलों में मंत्र है ना कुंवर पैदा हुए हैं। हे ईश्वर, तुम धन्य हो। तेरी लीला कौन जान सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने तुम्हारा आश्रय न लिया हो और आपने सबकी मनोकामना पूर्ण की हो। अच्छा मैं महलों में जाता हूँ और सबको यह शुभ समाचार सुनाता हूँ। चलिए राजन। 16 की बेटी से नहीं करती है। अब मैंने बोला मैं तो तुम्हारे घर पर नहीं भेज सकती उसी यह सामने कैसी धूल उड़ रही है। यूं कहो कुछ विघ्न बाधा होने वाली है। अरे यहाँ तो किसी दुष्ट रावण का मुआ काला है। चुप। ये बहुत निकट है। मौन मौन नहीं लगाओ। महाराजा रावण के दूत हैं। हम तुमसे राज्य का दल लेने आए हैं। कहो भैया कहो कैसे आए यहाँ। कहो भैया कहो कैसे आए यहाँ। महाराजा रावण तो कुशल है वहाँ। महाराजा रावण तो कुशल है वहाँ। देखो डंडे हमें कर दो दिखा तुम। देखो डंडे हमें कर दो दिखा तुम। हम रहते हैं वादा रावण साहब। हम रहते हैं वादा रावण साहब। अच्छा तो फिर यह बात है। लेकिन भाइयों हम वनवासियों के पास रखा ही क्या है। जो कि घर के रूप में हम आपको क्या दे सकते हैं। मुनि जी आपका क्या विचार है। नहीं नहीं, तुम्हें तो कर देना ही होगा। यही तो धन नहीं तो की सही। बचपन के बेटा के अरे भले भाइयों, इस धोती लंगोटी तथा रक्त मांस की अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि इनमें से कोई वस्त्र आपके महाराज के काम आ सकते हैं
तो ले लो। अरे हमें तो काम चाहिए नहीं तो छोड़ दे हमें। अंकु भाई, सोनू भाई, पता नहीं जुजू वाला। अरे स्कूटर को तो सिर गिर गया है, हमें तो दूर चाहिए है। अच्छा भाई, तो हम अपना रक्त ही दे देते हैं। ये बता रहा निकला। अच्छा भाइयों, अपने महाराज से कहना हमारा रक्त हो रहा है। हाँ डब्बा बेच। हमारा परिवार सहित नष्ट हो जाएगा कप कितनी? तथा यह रक्त हाँ एक कप चुमड़े कपी की हैप्पी तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। जी को ऐसी होशियारी से हमला करना कि किसी को भी भागने का मौका न मिले। हर एक अपनी जगह पे तैयार रहे और मौके का इंतजार करे। जा जा जा। हटो डाकू हटो। मेरे विचार से तो पता नहीं कौन है। जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ रख दो। कहीं शादी के लिए गहने सब चीज यहाँ रख दो। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। रख दो। ठीक
अब इन फिजूल की बातों को छोड़ो, चलो अब जंगल की सैर करते हैं। अरे ये कैसा तमाशा है? खुदा पागल हो गया है। सचमुच दीवाना मालूम होता है। ठीक है यारो, बनी बुनाई आग मिल गई, मांस भून भून के खाएंगे। अरे एक प्याला इस बुढ़े को भी दे दो, या भी सबून बना लेगा। ले बुड्ढे तू भी पी ले। अब जब पीछे होगा तेरा खाना हो खराब, तो मुंह से दे जवाब। अरे यहाँ ना कुछ बोलता है ना आंखें खोलता है। न जाने मन ही मन क्या बीस खोलता है। बस बस तुम्हें क्या चाहिए? बनी बनाई आग मिल गई। यहाँ तुमको पकड़ना टॉर्च बाहर बढ़ेगा। Oh
अरे और नारे को कुछ इधर उधर का नहीं खाने, या सारा कोई एक भूत भाई बनाओगे। वो देखो सामने से शिकार निकाला जा रहा है और तुम्हें कोई नहीं। क्या कहा शराब? पहले थोड़ा डर और नशा खिल जाएगा। अबे हट! ये रहो सत्यानाश! बार-बार हमसे ज्यादा हिस्सा लेता है और शिकायत भी करता है। तुम्हारा सर्वनाश हो, कुछ मेरी भी सुनते हो या शराब का कौन लगाते हो? हाँ क्या करा हमारी इसमें सुनते हो या मार खाते हो? तो कुछ बताइए। अरे वहां देखो सामने से शिकार निकला जा रहा है। बहुत सुंदर होशियार हो जा और तू मरने को तैयार हो जा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की। है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरा दम निकला जा रहा है,
तुझको तेरी करनी का फल मिला है। खैर कुछ चिंता नहीं, मेरे पुत्र तुम्हें यमलोक पहुंचा देंगे। हाय रे पानी पानी। नादान, जवान की लपलपाई छोड़ दे। रात भाग गया तो क्या हुआ, मैं जो हूं। अगर तुझे भी जीने की चाह है तो हाथ छोड़ दे। छोड़ नादान, पीछे हाथ पे मान, तेरे सिर पर मौत सवार है। तू खुद मौत का तलबगार है। अरे तेरे मुंह से तो कच्चे दूध की बात आ रही है और तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे झगड़े तेरे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। हाँ मेरे नहीं टूटे, तेरा आशिक टूट जाएंगे। सूर्य निकलने से पहले चला था और सुबह से शाम होने आई है। बहुत थक चुका हूँ, परंतु अभी तक मुनि विश्वामित्र के स्थान का पता न मिला। मिला है कि वे इसी जंगल में रहते हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई अता पता भी नहीं। खैर अभी सो जाता हूँ, शायद कहीं पता लग जाए। क्या मुनि विश्वामित्र जी का यही स्थान है? उनसे क्या काम है? उनके नाम एक पत्र है? हाँ मेरा ही नाम विश्वामित्र है। कीजिए मुनिनाथ, आपके नाम का यहाँ पत्र है और मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे और भी जगह जाना है। यह पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है? बेटा तुम स्वयं पढ़कर मुझे भी सुना दो। श्री विश्वामित्र जी सादर प्रणाम। अतः कुशल सभी निवेदन है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर तिथि 14 दिसंबर 2020 को होना निश्चित हुआ है। अतः सभी निवेदन है कि आप निश्चित तिथि पर पधार कर अपने कमल रूपी चरणों से सेवा की आज्ञा को पवित्र करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। आपका दर्शन अभिलाषी
जनक मिथिलापुरी। गुरु जी, आज्ञा हो तो हमें भी साथ ले चलने की कृपा कीजिएगा। हाँ बेटा, हाँ, बड़ी खुशी से तैयारी करो। तुम्हारे लिए यहाँ स्वयंवर रचाया गया। हमको केवल देखने वालों में से है। बहुत अच्छा गुरुजी, चलिए। मुनि चलना जनक पूरी होके चलो, ऋषि चलना जनक पूरी होके चलो। राजा जनक घर कन्या कुंवारी, राजा जनक घर कन्या कुंवारी, उसका स्वयंवर रचाते चलो। मुनि चलना जनक पूरी होके चलो। राजा जनक का प्रणति भारी, राजा जनक का प्रणति भारी, उनके वरण को निभाते चलो। मुनि चलना जनक पूरी होके चलो। राजा लक्ष्मण बब्बू पुराना, राजा जनक घर बनवा पुराना, उसका भी चिल्ला चलाते चलो। मुनि चलना जनक पूरी। राजा जनक घर भूपति आए, राजा जनक लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम, उनके दिमाग को हटाते चलो। मुनि चलना जनक पूरी होके चलो। जग में साचो तेरा